हम्म। भाई साहब, पता कार्तिक, तुम्हारे जैसे ना एक वो था मेरा, मतलब ये मेरा एक दोस्त ही मानो, एक्वेंटेंस बोल लो या दोस्त तो नहीं बोलूंगा उसको मैं। बिल्कुल तुम्हारी जैसी अप्रोच थी उसकी लाइफ की तरफ। वो पता क्या करता था, हम लोग मतलब कॉलेज ना, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें प्लेसमेंट्स लग जाती हैं काफी लोगों की, मतलब एटलीस्ट डिसेंट आईक्यू वालों की तो लगी जाती है। तो पता नहीं क्या एटीट्यूड में रहता था वो प्लेसमेंट्स ना, मतलब उसके कट ऑफ कट ऑफ होती है, तुम्हें पता होगा थोड़ा बहुत आइडिया, कि जैसे मान लीजिए सीजीपी होती है, कुछ कंपनी की 6, कुछ की 7, कुछ की 8, इस तरह से चलती है। तो तुम्हें एक सीजीपी में बैठना होता है, उसकी सीजीपी बहुत कम थी, ठीक है। तो वो लिटरली 5 या 8 कंपनीज के लिए एलिजिबल होता था। तो वो 5-8 कंपनीज में भी नहीं गया, बिकॉज उसकी जो सीजीपी थी और उस सीजीपी में जो कंपनीज आती थी वो बहुत कम पैकेज ऑफर करती थी, ठीक है। एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का एवरेज पैकेज जो होता था, अपने टाइम की बात कर रहा हूं, अब तो सिचुएशन बहुत अलग है। अपने टाइम पे ऑन एवरेज 8 से 10 लाख तक की एवरेज पैकेज, फ्रेशर की बात कर रहा हूं जो 4th ईयर से निकल रहा है, उसको मिल जाता है 8-10 लाख मान लो। तो अब जो उसकी कंपनीज आ रही थी जिसपे वो एलिजिबल होता था, वो ऑफर करती थी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो उसने अपने 4th ईयर की सारी कंपनीज ऐसे ही निकालने दी। कहता मैं ऐसी कंपनी में जाऊंगा 2 लाख की, 3 लाख की, साल की बात कर रहा हूं इनकम की, 2-3 लाख की कंपनी से मैं नहीं जा रहा। तो नहीं गया, बैठा वो, ठीक है। इट्स बीन आई थिंक 8-9 ईयर्स, वो बंदा अभी भी किसी कंपनी में नहीं गया, अनएम्प्लॉयड। और उसका अभी भी अगर उससे बात करो ना, वो यही बात बोलता है कि यार मैं ऐसे 5-6 लाख की कंपनी में थोड़ा बैठूंगा। अब इसके साथ वाले हम लोग, जितना हमारा ग्रुप था, सब अच्छे पैकेज से पहुंच गए। हाँ, हमने भी उसी स्टार्टिंग रेंज, हमारी वही थी, स्टार्ट हमने भी उसी एवरेज पैकेज पे किया था। लेकिन करते 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 इतने सालों से लगे हुए हैं, पैकेज बढ़ता है। आप खुद सोचो, आपका जो, अगर इतने साल, हर साल ना कुछ इंक्रीमेंट होता है हर कंपनी में, आपका 5%, 10%, 15%, जैसे आपकी परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से, जैसे बॉस आपको पसंद करता है वैसे आपका इंक्रीमेंट रहता है। तो वो आदमी ये नहीं सोच रहा कि भाई मैं स्टार्ट करूं, ठीक है। स्टार्ट करेगा तो वहां तक पहुंचेगा ना, वो सोच के बैठा है कि वो महाराज है, किंग है, हाँ? तो उसके पास कंपनी आएंगी, प्लीज आप हमारे पास आ जाइए, प्लीज आप सीईओ बन जाइए, हाँ आप ही हो, आप इनफैक्ट चेयरमैन बन जाइए, कंपनी आप रख लीजिए, आप खरीद लीजिए, हम आपके साथ काम कर ले, वो वैसे एटीट्यूड में है। और जब आप सीईओ मेंटालिटी से काम करते हो, मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूं, आपकी लाइफ के काम आएगा। जब भी आप सीईओ मेंटालिटी से काम करते हो, हम सीईओ हैं, आप कभी भी उस काम के अंदर अपना 100% नहीं दे पाओगे। फॉर दैट मैटर आप उस काम का बेड़ा करके आओगे। आपको हमेशा जब मेंटालिटी रखनी होती है ना, वो रखनी होती है नीचे, हम्बल, कि हाँ मैं करता हूं जो उसके लिए जरूरत है। जब आप स्टार्टिंग वाली जॉब पे सीईओ मेंटालिटी से आओगे, मतलब एटीट्यूड ऐसा जैसे कंपनी से की है, तो आपको कोई उठाव नहीं देगा। और ये अभी आप फिर भी उड़ रहे हो, बिकॉज अभी आप एक प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में, अभी आप घर के अंदर हो, अभी आपने बाहर का स्ट्रगल नहीं देखा। जिस दिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से निकाल देंगे, वो होगा, या खुद से निकाल देंगे या तुम खुद से थोड़ी बेइज्जती महसूस करके निकलो, उस दिन रियलाइज होगा कितनी बड़ी गलती की तुमने। आज के टाइम पे जिस चीज को तुम फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हो, वो तुम्हारे पास ज्यादा बचेगा नहीं। ऐसे ही चुटकी में 12 स्टार्ट हो जाएगी, चुटकी में ही तुम ड्रॉप कर रहे होंगे, और एक या दो ड्रॉप के बाद जितना तुम लोग मन है तुम्हारा, ऐसे ही धक्के खा रहे होंगे प्राइवेट कॉलेज में। आईआईटी नहीं, टी तुम्हारे केसेस में शिफ्ट हो जाएगा, आईटीआई बन जाएगा। एंड अगर तुम आईटीआई कॉलेज में ही जा रहे हो, उसके बाद जाके वहां जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये जो है ना, वर्ल्ड इज वेयर, तुम ऐसी जगह पे ढूंढ रहे हो सर, और फिर बैठे रहना वहां पे। और फिर वहां पे लाइफ में जो धक्के पड़ेंगे ना, तब समझ आएगा हाँ वो एक पागल सा केमिस्ट्री का मास्टर था, सही बोलता था कि पढ़ लो अभी। हाँ, ओहो। तो आपके पास इस टाइम पे जो सबसे बड़ा रिसोर्स है ना, वो टाइम का है, और वो टाइम को ही तुम वैल्यू नहीं कर रहे हो। तुम लोग बार बार पूछते हो सर 2 आया, 3 आया, 4 आया। अबे भाई 1 सोच कब स्टार्ट हुआ था, कितना टाइम दे पा रहे हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चन करवा पा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा कम होती जाएंगी चीजें। तो आप अपना सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स जो टाइम, आप उसी को मिस यूज कर रहे हो। आज तुम टाइम के साथ गलत हरकत कर रहे हो, कल टाइम तुम्हें गलत हरकत करके दिखाएगा, और उस टाइम पे तुम लोग सिर्फ रोते रहोगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। यस, चलिए स्टार्ट करें फिर इस सवाल को। यस, तो कहता है इफ 1000 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज 10% impurity and react with excess of H2SO4